बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 6 है। आज की क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे मॉडर्न सिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर डेस, जो एक बड़ा वेल नोन और वेल रेप्यूटेड इंक्रिप्शन सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है। ये जो है हम चैप्टर 6 क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी बाय बुक का बाय बहरोज़ फराउज़न। इसके अंदर अपेंडिक्स ओ भी डेस्क के बारे में ही है, जिसके अंदर इसका सिंप्लीफाइड वर्जन दिया हुआ है। इसके बारे में मैं आपको एंड पर बताऊंगा। मॉडर्न सिमेट्री की ब्लॉक साइफर बेसिकली क्या करता है, एन बिट प्लेन टेक्स्ट लेता है इनक्रिप्ट करने के लिए और के बिट की और उससे एन बिट साइफर टेक्स्ट लेता है। डिक्रिप्शन एल्गोरिथम क्या करता है, एन बिट साइफर टेक्स्ट इनपुट के तौर पे लेता है और के बिट की लेता है और उससे कॉरस्पॉन्डिंग प्लेन टेक्स्ट निकालता है। जो कि ये डायग्राम हमने पिछली क्लास के अंदर भी एक्सप्लेन किया है। ये बेसिकली जर्नल ब्लॉक डायग्राम है फॉर सिमेट्रिक की साइफर्स की। मॉडर्न ब्लॉक साइफर जो हैं वो बेसिकली फिस्टल साइफर डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करते हैं। फिस्टल साइफर जो कि हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था, फिस्टल साइफर डिज़ाइन जिसके अंदर हमने फिस्टल फंक्शन यूज़ किया था। इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, ब्लॉक साइज यानी कि वो एल्गोरिदम प्लेन टेक्स्ट का क्या ब्लॉक साइज है, की का साइज़ क्या है उस एल्गोरिदम्स के अंदर, कितने राउंड्स इस्तेमाल कर रहा है वो एल्गोरिदम। उसके अंदर हमने पिछली लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था कि उसके अंदर एक की जनरेशन का एल्गोरिदम भी था जो क्या करता था, राउंड की जनरेट करता था। वो राउंड कीज़ किस तरह जनरेट करते हैं, राउंड फंक्शन फिस्टल फंक्शन जो हमने पिछली क्लास के अंदर जिक्र किया था कि वो क्या इस्तेमाल करता है। ये सारे एलिमेंट जो हैं ये डिपेंड करते हैं आपके किसके ऊपर, एल्गोरिदम के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैंने एक एल्गोरिदम डिज़ाइन करना है फिस्टल बेस, तो मेरा ब्लॉक साइज़ एक होगा, की साइज़ होगा, नंबर ऑफ़ राउंड स्पेसिफाई करूँगा, की जनरेशन का एल्गोरिदम बताऊँगा और राउंड फंक्शन जो है वो क्या होगा वो खुद मैं डिफ़ाइन करूँगा। आप जो डिज़ाइन करेंगे एल्गोरिदम, हो सकता है कि आप अपना ही कोई और स्पेसिफिकेशन बताएं। तो ये जो एल्गोरिदम डिफ़र करते हैं वो इन हिसाब से डिफ़र करते हैं, इन पैरामीटर की बेस के ऊपर, इन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। डेस जो है ये फिस्टल डिज़ाइन को फॉलो करता है। इसके अंदर ब्लॉक साइज जो है वो 64 है, यानी कि जो प्लेन टेक्स्ट को वो इनक्रिप्ट करेगा, यहाँ पे जो इनपुट आ रही है ये एन बिट प्लेन टेक्स्ट ये 64 बिट की होगी। और की का साइज़ क्या होगा, ये वाली की का साइज़ ये डेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका 64 बिट और 56 बिट को 64 बिट होगा, उससे हम 56 बिट बनाएंगे। नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे, 16 राउंड, ये डेस ने स्पेसिफाई किए। सब की जनरेशन एल्गोरिदम भी है इसका अपना, डेस का राउंड फंक्शंस भी डिफाइन किया है इसने, जो कि हम आगे स्लाइड्स के अंदर देखेंगे कि कौन सा राउंड फंक्शन भी इस्तेमाल है। यह है जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ डेस, यानी कि डेस मीन डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये सिमेट्रिक की एल्गोरिदम है, बड़ा वेल नोन एल्गोरिदम है। ये इसका जर्नल स्ट्रक्चर इस डायग्राम के अंदर शो किया गया है। ये क्या करता है, 64 बिट प्लेन टेक्स्ट इनपुट के तौर पे लेगा, उसके ऊपर सबसे पहले इनिशियल परमुटेशन परफॉर्म करेगा, फिर राउंड 1 की प्रोसेसिंग होगी, फिर राउंड 2 की, अप टू 16 राउंड की प्रोसेसिंग होगी। और इन राउंड के अंदर की जो है वो की राउंड की जनरेशन एक एल्गोरिदम होगा जो कि राउंड कीज़ को जनरेट करेगा। K1 जो है वो राउंड 1 के अंदर जाएगी, K2 जो है वो राउंड 2 के अंदर इनपुट होगी, K16 जो है वो राउंड 16 के अंदर होगी।
और उसके बाद ये फाइनल परमुटेशंस होगी 16 के बाद। उसके बाद ये 16 बिट का साइफर टेक्स्ट आ जाएगा। ये की जनरेशन जो एल्गोरिदम है ये 56 बिट साइफर की इनपुट के तौर पे लेगा और उससे 16 कीज़ को जनरेट करेगा। यह है जर्नल स्ट्रक्चर। इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ डेस्क का क्या है। अब हम इनको वन बाय वन हर स्टेज को देखेंगे, यानी कि पहले इनिशियल परमुटेशंस क्या चीज़ है, राउंड क्या है, हर राउंड के अंदर कौन कौन सी प्रोसेसिंग करनी है, फाइनल परमुटेशंस क्या है, राउंड कीज़ किस तरह जनरेट होती हैं, राउंड की जनरेशंस के एल्गोरिदम को हम देखेंगे। हर इस डायग्राम के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। इनिशियल परमुटेशन, सबसे पहले इनिशियल परमुटेशंस के अंदर 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट आएगा, 64 बिट्स इनपुट होंगी और वो बिट्स जो हैं वो परम्यूट होंगी। परम्यूट कैसे होंगी, परमुटेशन एक टेबल है, ये वाला परमुटेशन टेबल, इसके हिसाब से वो परम्यूट करेगा। इस टेबल की एंट्री का क्या मतलब है कि इनपुट की जो 58 नंबर की बिट है वो फर्स्ट बिट बन जाएगी, 50 नंबर पे भी जो बिट है वो आउटपुट की सेकंड बन जाएगी। ये आपका है इनिशियल परमुटेशन। इस टेबल को फॉलो करने के बाद जो हमारी आउटपुट आएगी वो आपकी ये वाली चीज़ आएगी। इसी तरह ये फाइनल परमुटेशन है, फाइनल परमुटेशंस का ये वाला टेबल है इनवर्स इनिशियल परमुटेशन। ये क्या है, फाइनल परमुटेशन टेबल। उसके बाद क्या बेटा, राउंड वन, इसकी जो आउटपुट है वो आपकी कहाँ पे जाएगी, राउंड वन की इनपुट होगी। अब हर राउंड का स्ट्रक्चर जो है वो आपका ये है। इसके अंदर क्या है, जो इनपुट राउंड की आ रही है उसके पहले आप दो पार्ट बनाएंगे, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। राइट पार्ट जो है वो एक फंक्शन के अंदर जाएगा, फिस्टल फंक्शन, ये फिस्टल फंक्शन है। इसकी आउटपुट जो है इसको आप एक्सक्लूसिव आर करेंगे लेफ्ट वाली बिट के साथ, और फिर इसकी जो आउटपुट आएगी वो आपकी नेक्स्ट की राउंड की राइट साइड बन जाएगा, और ये राइट वाली साइड जो है ये आपकी लेफ्ट साइड बन जाएगी, यानी कि स्वैपिंग हो जाएगी। ये स्वैपर है, ये मिक्सर है और ये स्वैपर है। हर राउंड का ये स्ट्रक्चर है। अब ये वाला फंक्शंस क्या है, अब हम ज़रा इस फंक्शंस को देखते हैं कि इस फंक्शंस के अंदर कौन सी प्रोसेसिंग होती है। ये फंक्शन है, इसके अंदर इनपुट आया राइट साइड की बिट्स 32 बिट्स आएंगी। सबसे पहले क्या होगा, एक्सपेंशन पी बॉक्स, यानी कि ये 32 बिट्स को एक्सपेंड करेगा 48 बिट्स के अंदर। 48 बिट्स के अंदर जब ये 48 बिट्स के अंदर एक्सपेंड कर देगा तो ये की के साथ एक्सक्लूसिव आर होगा। उसके बाद जो एक्स और की आउटपुट होगी वो एस बॉक्सेस से गुजरेगी। डैश के अंदर 8 एस बॉक्सेस हैं, ये वाले 8 एस बॉक्सेस, और उनकी जो आउटपुट आएगी वो 32 बिट्स की होगी। वो 32 बिट्स जो है वो स्ट्रेट पी बॉक्स से गुजरेंगे और ये आपकी आउटपुट आ जाएगी 32 बिट की। ये एक्सपेंशन पी बॉक्स क्या है, ये है ये 32 बिट को 48 बिट में कैसे एक्सपेंड करना है। ये टेबल, ये जो टेबल है ये गिवन होंगे सारे टेबल, ये एल्गोरिदम ने खुद डिफाइन किए हुए हैं कि आपने किस तरह एक्सपेंड करना है, ये प्री डिटर्मिन्ड है। ये अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी सॉफ्टवेयर में या हार्डवेयर में तो ये आपने यही नहीं टेबल्स को यूज़ करना है। ये एक्सपेंशन परमुटेशन है जो कि आप का ये वाली चीज़ है। उसके बाद ये 48 बिट्स आ जाएंगी। इन 48 बिट्स को आपने एक्सक्लूसिव आर करना है किसके साथ, की जो 48 बिट्स आ रही हैं। जब एक्सक्लूसिव आर का आपको ऑपरेशन पता है कैसे करना है, उससे आपकी 48 बिट्स आ जाएंगी। ये स्ट्रेट पी बॉक्स भी साथ देख लें, ये है स्ट्रेट पी बॉक्स, ये है स्ट्रेट पी बॉक्स, एक्सपेंशन पी बॉक्स और ये स्ट्रेट पी बॉक्स। अब इस डायग्राम के अंदर रह गया ये एस बॉक्सेस।
8 टोटल एस बॉक्सेस हैं। हर बॉक्स की इनपुट कितनी है, 6 बिट्स इनपुट जाएंगी और उसकी आउटपुट कितनी होंगी, हर बॉक्स की 4 आउटपुट। जस्ट लाइक दैट। ये देखिए ये एस बॉक्सेस है, 6 बिट्स इधर चली गई, 6 बिट्स इधर, 6 बिट्स इधर, 6 बिट्स इधर, 6 6 6, टोटल यहाँ पे 48 बिट्स आ गए। ये 6 बिट से 4 बिट्स आएंगी, इस 6 से 4, इस 6 से 4, ये क्या है, कंप्रेशन हो रही है। इससे क्या होगा, 48 बिट्स जो हैं 32 बिट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब इन 6 बिट्स जो इनपुट हो रही हैं इनको आउटपुट की 4 बिट्स के अंदर कैसे मैप करना है, उसके लिए ये डायग्राम देखें कि ये जो 6 बिट्स इनपुट आ रही हैं इसकी फर्स्ट बिट और 6 बिट ये आपकी डिफाइन करेंगी एस बॉक्स की रो नंबर, और ये 4 बिट्स डिफाइन करेंगी आपकी ये कॉलम, और जो इंटरसेक्शन होगा वो आपकी टेबल की एक एंट्री होगी जो कि 4 बिट्स की होगी। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये है एस बॉक्स, ये S1 का बॉक्स है, ये S2 का बॉक्स है, S3 S4, ये 8 एस बॉक्सेस हैं। S1 बॉक्स यहाँ पे यूज़ होगा, S2 बॉक्स यहाँ पे, S3 यहाँ पे और S8 यहाँ पे। अब इनमें से कौन सी वैल्यू चूज़ करनी है वो डिपेंड करेगा इनपुट के ऊपर, ये इनपुट बिट्स के ऊपर। ये वाली बिट और ये वाली बिट ये डिफाइन करेगी आपकी रो नंबर, यानी कि जहाँ से कौन सी रो सेलेक्ट करनी है। ये वाली बिट्स आपकी कॉलम डिफाइन करेंगी, ये वाले कॉलम कि आपने कौन सा कॉलम चूज़ करना है। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पे जो वैल्यू होगी वो आप उस वैल्यू से आपने रिप्लेस कर देना है 6 बिट्स को 4 बिट्स के साथ। तो ये एस बॉक्सेस हो गया बेटा। स्ट्रेट पी बॉक्स का भी हमने बता दिया था। तो ये आपका क्या है, ये आपका ये वाला फंक्शन डिफाइन हो गया। और ये देखें इससे आपकी क्या आएगी, ये 32 बिट की आउटपुट, ये वाली आउटपुट को आप एक्सक्लूसिव आर करेंगे लेफ्ट वाली पार्ट से और उसके बाद आप स्वैपिंग कर देंगे। अब हमने क्या क्या चीज़ें देख ली हैं बेटा, देखें इस डायग्राम का। हमने इनिशियल परमुटेशन देख ली, राउंड 1 का स्ट्रक्चर देख लिया कि हर राउंड का स्ट्रक्चर एक जैसा ही है, हर राउंड का स्ट्रक्चर एक जैसा ही है। तो 16 टाइम्स हम इसकी प्रोसेसिंग करेंगे। अब रह क्या गया है कि की को कैसे जनरेट किया जाए, राउंड कीज़ को, ये वाली चीज़ अभी हमारी रह गई है, इसको हम देखेंगे। ये है की जनरेशन का एल्गोरिथम। इसके अंदर की विद पैरिटी बिट 64 बिट की होगी। 64 से पहले हमने इसको 56 के अंदर कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है, पैरिटी ड्रॉप, यानी कि आपकी जो 8वें नंबर पे बिट है, 16 नंबर पे जो बिट है, 24 नंबर पे, 32 पे एंड सो ऑन, जो बिट्स हैं उनको आपने ड्रॉप कर देना है। जब वो ड्रॉप हो जाएंगी तो बाकी कितनी रह जाएंगी, 56 बिट्स। उन 56 बिट्स को आपने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेना है, 28 बिट और 28 बिट, 2 पार्ट बना लेने हैं। अब ये जो है हर पार्ट के ऊपर शिफ्ट लेफ़्ट परफॉर्म करना है ऑपरेशन। शिफ्ट लेफ़्ट कितनी बिट्स को शिफ्ट करना है वो डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा राउंड आप यूज़ कर रहे हैं, राउंड 1 है, 2 है, 3 है। अगर तो आपका राउंड 1 की जनरेट कर रहे हैं, 2, 9 या 16 की जनरेट कर रहे हैं तो आप 1 बिट का शिफ्ट करेंगे, अदरवाइज आप
2 बिट का शिफ्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी हम ये राउंड 1 की जनरेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे 1 शिफ्ट करना है। 1 शिफ्ट करने के बाद ये टोटल 56 बिट्स आ जाएंगी। उसको फिर हमने कंप्रेशन पी बॉक्स से गुजारना है। कंप्रेशन पी बॉक्स से गुजारेंगे तो ये 56 बिट कंप्रेस होके 48 बिट्स पे आ जाएंगी। राउंड 1 की आ जाएगी। उसके बाद यही इसकी जो आउटपुट है उसको दोबारा शिफ्ट लेफ्ट करेंगे। कितनी दफ़ा करेंगे, ये राउंड 2 के लिए कर रहे हैं तो अगेन 1 बिट का शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे भी 1 बिट का शिफ्ट करेंगे और उसके बाद कंप्रेशन की बॉक्स से गुजारेंगे तो ये हमारी राउंड 2 की आ जाएगी। राउंड 3 की जब की जनरेट करेंगे तो यही शिफ्ट लेफ्ट में चला जाएगा। अब हमने कितनी शिफ्ट करनी है, 2 बिट्स की शिफ्ट करनी है, क्योंकि अब हम राउंड 3 की जनरेट कर रहे हैं। और सेम प्रोसीजर हम 16 टाइम्स अप्लाई करेंगे, जिससे हमारी राउंड कीज़ आ जाएंगी। और ये कंप्रेशन पी बॉक्स कौन सा इस्तेमाल करना है, ये हमारा कंप्रेशन, ये हमारा पैरिटी बिट ड्रॉप है। इसके अंदर 8वें 16वें और 24वें बिट्स को ड्रॉप किया गया है। नंबर ऑफ शिफ्ट कितना करना है इसके अंदर ये बताया गया है। ये शिफ्ट लेफ्ट कितना परफॉर्म करना है। अगर आपका राउंड 1 है तो 1 शिफ्ट, राउंड 2 है तो 1 शिफ्ट, राउंड 3 है तो 2 शिफ्ट, 4 है तो 2 शिफ्ट। ये सारी चीज़ यहाँ पे भी एक्सप्लेन की गई है। अगर राउंड 1, 2, 9, 16 है तो 1 बिट का शिफ्ट करना है, अदरवाइज आपने 2 बिट का शिफ्ट करना है। ये हमारा है कंप्रेशन टेबल। कंप्रेशन टेबल आपको देखने का तरीका पता है तो ये आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। ये हमारा ऑलमोस्ट सारा हो गया है डेस्क का। ये वाला स्ट्रक्चर, इसके अंदर हमने इनिशियल परमुटेशन भी देख ली, हर राउंड का स्ट्रक्चर भी देख लिया, फाइनल परमुटेशन भी देख ली और राउंड की जनरेशंस का एल्गोरिथम भी देख लिया। अब हम इसका प्रॉपर एक ओवरव्यू कर लें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का। ये देखें, ये है, ये इंक्रिप्शन साइड है और ये डिक्रिप्शन साइड है। इसके अंदर सबसे पहले आपने इनिशियल परमुटेशंस किया। ये राउंड 1 की प्रोसेसिंग हो गई, ये राउंड 2 की प्रोसेसिंग हो गई, 16 राउंड तक चला। उसके बाद ये फाइनल परमुटेशंस आ गई। फाइनल परमुटेशंस के बाद आपका ये यहाँ पे डिक्रिप्शन में आया। सबसे पहले इनिशियल परमुटेशंस की यहाँ पे, और ये आप ऊपर की तरफ जाते गए और आपने देखा यहाँ से प्रोसेसिंग करके ये फाइनल परमुटेशंस आ गए। ये बेटा इसकी एग्जांपल है जो बुक के अंदर गिवन है। अब देखें, ये बहुत लेंथी एग्जांपल है। ऑलमोस्ट 64 बिट प्लेन टेक्स्ट, 56 बिट की, 64 बिट से 56 बिट की बनाएंगे और 64 बिट का साइफर टेक्स्ट जनरेट करेगा। तो ये एक बड़ी लेंथी एग्जांपल है। बुक वालों ने इसका एक स्मॉल वर्जन भी दिया है जिसे कहते हैं सिंप्लीफाइड डेस। ये बेसिकली अपेंडेक्स ओ के अंदर डिस्क्राइब किया गया है एस डेस के नाम से। एस डेस जो है वो डेस का ही सिंप्लीफाइड वर्जन है। यहाँ पे 64 बिट है तो वहाँ पे आपका कितने बिट है ये देखते ज़रा। ये अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ, एट बिट प्लेन टेक्स्ट है। सिंप्लीफाइड डेस्क के अंदर 8 बिट प्लेन टेक्स्ट है और आपके 2 राउंड हैं सिर्फ। राउंड की जो है वो भी आपकी 8 बिट की हैं। वेरी सिंपल है, आप उसको स्टडी कीजिएगा और वहाँ से इसको डेस्क को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। एक एग्जांपल भी बाय हैंड आप खुद कीजिएगा एस डेस्क को पढ़ के। इसके बारे में हम असाइनमेंट भी आपको देंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्लास ख़त्म हो गई है। इसको लंबी चौड़ी एग्जांपल है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ डेस्क को यहाँ से समझें, सिंप्लीफाइड डेस्क को भी स्टडी करें
बुक से अपेंडिक्स ओ है, वहाँ से उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, वहाँ के एग्जाम्पल्स को खुद बाय हैंड करने की कोशिश करें, उससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। अल्लाह हाफिज़।